मैं हूं आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ फिर आपके सामने हूं। समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च करने वाले इत्र व्यापारी के यहां आईटी ने छापामारी की है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार इत्र व्यापारियों के यहां छापेमारी की जा रही है, कन्नौज से लेकर कानपुर तक इत्र व्यापारियों के यहां आईटी का छापा लगातार जारी है। उस पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर एक बात कही है कि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के जो इत्र व्यापारी बताए जा रहे हैं उनके यहाँ छापेमारी क्यों की जा रही है। पिछली बार की तरह भी हताश आईटी कभी किसी के घर से हताश लौटती है, लेकिन जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रही है कि बीजेपी डरी हुई है। चुनाव के समय आखिर छापेमारी क्यों की जा रही है? पिछले 5 साल से क्या इत्र व्यापारी कुछ अलग कर रहे थे जो चुनाव के समय छापेमारी की जा रही है? इसी को लेकर के उन्होंने और भी आगे ट्वीट किया है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी लोगों को दबाना चाहती है, इसका जवाब जनता वोट की चोट से देगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी हेड जो हमारे सहयोगी है लगातार हमारी बड़ी खबरों पर बने रहते हैं, वो बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तो अजय शर्मा, जरा हमारे दर्शक भी ये समझना चाहते हैं जिस तरह से लगातार छापेमारी इत्र व्यापारियों की की जा रही है और समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है कि बीजेपी डरी हुई है, चुनावों की वजह से आईटी का सहयोग ले रही है और इस तरह से छापेमारी की जा रही है। तो जरा दर्शकों को बताइए क्या पूरा मामला है ये। भानु, ये मामला एक पूर्व नियोजित लग रहा है सारा, क्योंकि पब्लिक में भी ये छापे की जो अफवाहें फैली, ये खबरें फैली, सनसनी फैली, उससे भी यही पब्लिक से बात निकल कर आ रही है। क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है ये सरकारी एजेंसियों का अपने हित में दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि ये एक बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि बीजेपी का जनाधार यूपी में गिरता चला गया है और बीजेपी में पिछले चुनाव में कोई विपक्ष नहीं था, सशक्त विपक्ष नहीं था, और इस बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरे हैं और इसीलिए उस विपक्ष को कमजोर करने के लिए आखिरकार एक बात सामने आ रही है कि समाजवादी लॉन्च किया गया तो समाजवादी पार्टी का एमएलसी उनको बताया जा रहा है, पुष्पराज जैन उनका नाम है, उनके यहाँ छापेमारी की गई है। आईटी की खास तौर से छापेमारी ये बताया जा रहा है समाजवादी के द्वारा कि इसलिए समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया, इसी कारण ये आईटी की छापेमारी हुई है। वो मैं इसीलिए आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं दर्शकों को भी यही बताना चाहूंगा कि ये समाजवादी इत्र का तो एक बहाना है, केवल इनको समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए ये ईडी के इत्र का बहाना है, समाजवादी पार्टी को दबाना है, इसका मतलब दबाना है, इलेक्शन में ये उभर ना पाए। जो जिस तरीके से जनाधार अखिलेश का बढ़ा है दिनों दिन, इसलिए विपक्ष जो सशक्त होता जा रहा है और पक्ष भाजपा का कमजोर होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर ये छापे पर डलवाए जा रहे हैं। ये सब नियोजित है। लेकिन जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है, समाजवादी पार्टी इसको बार बार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, तो आखिर आप जरा दर्शकों को समझाएं कि ये पूरा मामला क्या है। कानपुर से लेकर कन्नौज तक इत्र व्यापारियों के छापा, तमाम तरह के पैसे पकड़े जाना, ये क्या है सब मामला? देखिए, ऐसा है कि वो इत्र एमएलसी हैं वो अलग बात है, लेकिन वो एक सबसे पहले कारोबारी है जी, और कारोबारी के यहाँ धन कहाँ कैसे उसके कोई भी रूप हो सकता है। ये कारोबारी भाजपा का भी हो सकता है। सीधी सी बात ये है कि क्या इन पिछले 5 सालों में क्या किसी भाजपा के नेता के यहाँ भी छापा ईडी ने डाला है? नहीं, सोचने वाली बात आ रही है कि आखिर इतनी जो छापेमारी की जा रही है चुनाव के समय क्यों? ये तमाम समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है और ये जनता भी अपने मन में सोच रही है कि आखिर चुनाव के समय इस तरह की छापेमारी क्यों? पहले 5 साल लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो पहले छापेमारी क्यों नहीं की गई? ये भाजपा का एक सुनियोजित कार्य है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाना। लेकिन विपक्ष, अब भानु ये मान लो, विपक्ष अब दबने वाला नहीं है, चाहे सरकार कितने ही छापे डलवाए, कितने ही एमएलसी एमएलए कुछ भी डलवाए, नहीं, कमजोर होने वाला भाजपा को समाजवादी पार्टी घेर रही है, तमाम अन्य पार्टियां घेर रही हैं, तमाम जनता इस बात के सवाल उठा रही है। मीडिया भी कुछ जो मीडिया शायद जिसे कहते हैं कि गोदी मीडिया, उसको छोड़ करके बाकी मीडिया भी इस तरह के सवाल उठा रही है। तो आखिरकार पूरा मामला सुनियोजित है, तो फिर कैसे चलेगा ये प्रदेश?
देखिए, ये वन मैन आर्मी, ये केवल सिंगल अपने को चाहते हैं, ये केवल अपनी सरकार चाहते हैं, अपना ही प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। भाजपा की जो अंतर्नीति है वो यही है, केवल अपना प्रभुत्व हो, अपना साम्राज्य हो, अपना सब कुछ कायम हो। इनको विपक्ष नाम की चीज बर्दाश्त नहीं होता है। मोदी लहर में उत्तर प्रदेश में अखिलेश समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गए थे, लेकिन इस बार जिस गति से वो एकदम उभर कर आए हैं विपक्ष के रूप में, उससे भाजपा जो है कमजोर पड़ती जा रही है। मतलब भाजपा डर गई है, ये तो मान लिया जाए कि भाजपा डर गई है। भाजपा डर गई है चुनाव के नाम से। विपक्षी दल अगर चुनाव आयोग के लिए सही समय पर चुनाव कराने के लिए न घेरते तो ये सरकार चुनाव भी नहीं कराती, क्योंकि असल में सरकार की मंशा है कि चुनाव अभी न कराए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर अटल है। कल भी चुनाव आयुक्त ने, उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त ने साफ बयान दिया कि चुनाव साफ समय तय सीमा पर होंगे। ये एक पूर्व नियोजित कार्य है, ये केवल विपक्ष को बिखेरना चाह रहे हैं, विपक्ष को गाए बगाए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उनको कमजोर करना चाह रही है। या तो कुछ आदमी भाजपा में आ जाए, या कुछ आदमी इलेक्शन ना लड़े, या कुछ आदमी पार्टी छोड़ जाए, किसी को ईडी के बहाने से दबा जाए। लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है और लोकतंत्र के नाम पर केवल हिटलरशाही चलाई जा रही है, यही समझा जाए फिर तो? जी भानु, इस समय तो यही लग रहा है और जनता में यही चर्चाएं हैं। तो ये तो चुनाव के समय तय होगा कि अब कौन सी पार्टी या किसके सर पर जनता ताज रखना चाहती है। जी भानु, चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर है, आप इस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर के कन्नौज तक इत्र व्यापारियों की छापेमारी चल रही है, और आपने पिछले समय में भी देखा कि 277 करोड़ रुपया पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसी तरह से लगातार छापेमारी चल रही है। आप हमारे साथ बने रहे, तमाम दर्शकों को आप बताते रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद है शर्मा। आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो हमारी खबरें आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करते रहें, और साथ ही साथ खबरों को शेयर भी करते रहें, ताकि तमाम जो खबरें हम आपके लिए लेके आते हैं, प्रसारित करते हैं, वो आपके सभी साथी, दोस्त और जो आपके रिलेटिव हैं उन तक पहुंच सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल।